हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों इस वीडियो में आपको हम साइंस और जीके कराएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना। इससे पहले आपने साइंस और जीके अलग अलग नहीं देखा तो जाकर उसको देख लेना। ठीक है, अलग अलग भी प्रैक्टिस सेट कराया तो उनको जाकर देख लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। स्टार्ट करते हैं। चलो, पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। पहला नंबर प्रश्न है, तो एपिस इंडिका जो होता है मनुष्य के लिए आर्थिक रूप से उपयोगी होता है। ठीक है, क्योंकि एपिस इंडिका जो होता है वो आपकी मधुमक्खी प्रजाति की होती है। मधुमक्खी एक मधुमक्खी की एक जाति पाई जाती है, प्रजाति, उसका नाम है एपिस इंडिका। अब मधुमक्खी से पता है शहद व प्राकृतिक मोम प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपका मनुष्य के लिए आर्थिक रूप से समझ गए होंगे, इसीलिए शहद व मोम महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं। इन चारों का ऑप्शन डी ऑप्शन राइट था। निम्नलिखित में से कौन सा असली धातु है। ठीक है, पूछा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो लेड है, जो लेड को कहते हैं पीबी। ठीक है, इसको याद कर लेना। सीसा भी कहते हैं, वो आपका असली धातु है। ये क्या है, इसको याद कर लेना। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत आवेशित कण नहीं है। विद्युत आवेशित कण नहीं है, तो तीसरे का सी ऑप्शन। देखो, विद्युत आवेशित कण कौन नहीं है, न्यूट्रॉन नहीं है, और ये तीनों आपके आवेशित कण होते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन। इसको फिर से बता दे रहे हैं, विद्युत आवेशित कण जो होता है न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है, चौथा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक है। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक है, चौथा नंबर प्रश्न है। राइट ऑप्शन बी पर ड्यूटेरियम होता है। ड्यूटेरियम मतलब DTO, इसको भारी जल के नाम से भी जाना जाता है। तो हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन है, ड्यूटेरियम। इसको पढ़ लेना। देखो इंपॉर्टेंट है, पता होगा साइंस कितनी आपकी इंपॉर्टेंट है। घुमा क्वेश्चन पूछे आते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन के मिश्रण को क्या कहते हैं, पाँचवें नंबर प्रश्न है। तो इसका बी ऑप्शन, वाटर गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को वाटर गैस कहते हैं। ठीक है, इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी गैस आग बुझाने में सहायक होती है। आग बुझाने के लिए जो गैस होती है कौन सी सहायक होती है, छठवें का सी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो आग बुझाने के लिए उपयोगी होती है। सातवां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक होता है। सातवें नंबर क्वेश्चन है, विद्युत का सुचालक कौन होता है आपका, यहाँ पे ग्रेफाइट होता है। ठीक है, तो तारों का टिमटिमाना किस प्रक्रिया की वजह से होता है। आठवां नंबर प्रश्न है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी लिख के आ जाए, पूर्णांतरिक पवर्तन वो भी राइट है, अपवर्तन लिख के आ जाए तो वो भी राइट है। ठीक है, ऑप्शन एक ही लिख के आएगा पर। चलो याद कर लेना, मगरमच्छ का जो होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है, और जो हीरे का चमकना भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। मतलब चमकने से रिलेटेड कोई चीज़ होती है तो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, पूर्ण आंतरिक पवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। नवा नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका ए पार्ट है। हवा में नाइट्रोजन आपकी 78% पाई जाती है। अभी आपकी साइंस खत्म हो गई, अब आपको जीके कराते हैं। ठीक है, चलो अब आपकी जीके यहाँ पे जल्दी जल्दी इसको देख लीजिए। देखो क्या लिखा है, मेजर ध्यानचंद का जन्म कब मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, वो इस दिन आपका खेल दिवस भी होता है। अब भाई देखो, खेल दिवस इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में, क्योंकि मेजर ध्यानचंद थे वो आपके हॉकी के जादूगर थे, प्लेयर थे हॉकी के, तो उनको हॉकी के जादूगर कहते थे, अच्छा खेलते थे। तो इनका जन्म दिवस आपका दोस्तों कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो 26 का राइट ऑप्शन ए पार्ट राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो है नहीं आपको। सॉरी, 26 का बी ऑप्शन, भाई 29 अगस्त बी ऑप्शन राइट है 26 का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर का सुप्रसिद्ध आर्थिक मंत्री कौन था। आर्थिक मंत्री पूछा गया तो आपका टोंडरमल था। 27 का यहाँ पर डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। 27 का क्या होगा, राइट ऑप्शन डी पार्ट राइट है। ठीक है, अब ये भी है कि उस मतलब कि जो टोंडरमल थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि आईने ए दहसाला लागू किया था, प्रणाली को लागू किया था। अब ये 9 रत्नों में से एक थे अकबर के। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था। 1919 के समय भारत का वायसराय कौन था। तो 29 नंबर प्रश्न है, 28 नंबर प्रश्न है। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ए पार्ट है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, इसको याद कर लिए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड हैं जो आपके, चेम्सफोर्ड है जो आपके 1916 से 1921 के शासनकाल, मतलब इतने शासनकाल किया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 1919 में ही हुआ था, पता होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रसिद्ध नदी के तट पर लंदन अवस्थित है, लंदन स्थित है। लंदन कहाँ पे स्थित है दोस्तों, 29 नंबर प्रश्न है, तो डी पार्ट है, टेम्स लिख के आएगा, टेम्स। ठीक है, लंदन आपका टेम्स नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो टेम्स से भी लिख के आएगा, थेम्स से भी लिख के आएगा, एक ही बात है उसको। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। 30 नंबर प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी, और ब्रह्म समाज मित्र राजा राम मोहन राय जी ने की थी। ठीक है, इसको थोड़ा याद कर लेना, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि। और संयुक्त राष्ट्र संघ समान महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, ये क्वेश्चन अक्सर इंपॉर्टेंट पूछा जाता है।
तो 31 नंबर पे क्वेश्चन है, विजया लक्ष्मी पंडित है यहाँ पे, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। फिर से बता दे रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ समान महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। तो प्लीज़ इसको फिर से पढ़ लेना। भारत में कौन सा दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को होता है, बताया था आपको, ठीक है। रूसी क्रांति कब हुई थी? बताइए ज़रा, रूसी क्रांति कब हुई थी? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो याद कर लेना। 1917 को रूसी क्रांति हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी को हुई थी, लेकिन रूसी क्रांति आपका सी ऑप्शन राइट है, बिल्कुल याद कर लेना, ठीक है। इसमें तो डाउट है नहीं कोई भी, ठीक है। और आपने शायद सुना ना हो, रूसी क्रांति को क्या कहते हैं? दूसरा नाम भी होता है बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। रूसी क्रांति को बोल्शेविक भी क्रांति कहते हैं। अब यही पूछ लीजिए, बोल्शेविक क्रांति कब होती है? 1917 को होती है, क्योंकि रूसी क्रांति और बोल्शेविक क्रांति को एक ही कहा गया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लेखक कौन है? ये आप जितना इंपॉर्टेंट लगा ले उतनी बात अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। 34 का राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, सी ऑप्शन राइट है। वही JL मतलब जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, याद कर लेना। JL भी लिख के आ सकता है, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी। अब ये आपको यहाँ पे साइंस और जीके क्वेश्चन दोस्तों मिले हैं, तब जाके मैंने अब ये एक बार भी नहीं बोला कि वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका पेपर आने वाला है जल्द, और इतना समय आपको नहीं देंगे हम, जल्दी जल्दी आपको सब कंटेंट भी कराना है दोस्तों। ये कि देखो, आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, ठीक है।